सामीन हजरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम, क्या आप हज में जाने से पहले हज के बारे में जानकारी चाहते हैं? तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको हमारे चैनल में काफी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जबले रहमत के करीब दुआ। जब धूप हल्की पड़ जाए तो लब्बैक लब्बैक पुकारते हुए जबले रहमते की तरफ जाइए। जबले रहमत अरफात ही में वह जगह है जहां हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ पड़ाव फरमाया था और खुतबा इरशाद फरमाया था। यहां भी दिल खोलकर अपने रब से दुआएं मांगिए। अपनी मगरफत का यकीन। अरफात में जमा होने वालों, दुआएं मांगने वालों और मगफिरत चाहने वालों के लिए अल्लाह पाक के बड़े बड़े करीमाना वादे हैं। दिल में उनका ध्यान करके और उनको याद करके उन पर यकीन कीजिए और अपने नफ्स मन की गंदगियों और शरारत और उम्र भर के अपने गुनाहों की कसरत व ज्यादती के इल्म व जानकारी के बावजूद अल्लाह की गफ्फारी और करीमी के भरोसे पर यकीन कर लीजिए। उसने आज आपके गुनाहों को माफ फरमा दिया और आपके लिए मगफिरत और जन्नत का फैसला फरमा दिया। यह यकीन अपने दिल में पैदा करके उस रब्बे करीम का शुक्र अदा कीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत और साथियों पर दरूद व सलाम पढ़िए। उन्हीं की रहनुमाई व कोशिश ने आपको अल्लाह से आशना किया, यानी उसकी पहचान कराई और मिलते इब्राहिमी से आपका रिश्ता जोड़ा। लीजिए हजरात, वकूफ़े अरफात जो हज का सबसे बड़ा रुकन है और अगर खुदा न करे वह फौत हो जाए तो हज ही फौत हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको नसीब हो गया। हज मुबारक। आपसे उम्मीद करने का इस आजिज लेखक को हक है कि अपनी दुआओं में इस नामायसिया को भी याद रखेंगे। फिर भी दोबारा गुजारिश है कि वक्त पर मूल न जाना यह जरा याद रहे। इस पढ़ने वालों से लेखक की इल्तिजा व बिनती। हज को जाने वाले अल्लाह के जिन बंदों की नज़र से यह पन्ने गुजरें उन सब से भी इस लेखक की यह बिनती है कि इस सियाहकार के लिए भी मौत के वक्त तक दीन व ईमान पर साबित कदम रहने और दीन की जद्दोजहद व कोशिश से जुड़े रहने की और मरने के बाद मगफिरत व जन्नत की दुआ फरमाएं। बड़ा एहसान होगा। यह हकीर फकीर आप सब की दुआओं का बड़ा मोहताज और ज़रूरतमंद है। लिल्लाह सदका खैरात समझकर ही इसको भी अपनी दुआ व इल्तिजा का कोई हिस्सा अता फरमा दे। क्या अजब कि आप ही की दुआ से इस सियाहकार का बेड़ा पार लग जाए। अरफात से मुज़दलिफा। जब सूरज डूब जाए तो मगरिब की नमाज पढ़े बिना यह तसव्वुर और ख्याल करते हुए कि अब मेरा मौला मुझे मुज़दलिफा बुला रहा है और आज की रात मुज़दलिफा में उसकी खास तजल्लीगाह है, तलबिया पुकारते हुए और अल्लाह को याद करते हुए अरफात से मुज़दलिफा रवाना हो जाइए। यहाँ से मुज़दलिफा 4 या 5 किलोमीटर है। मगरिब बाद के ठंडे वक्त में यह थोड़ी सी दूरी पैदल भी आसानी से तय हो सकती है, लेकिन अगर उस वक्त आप अपने में सुस्ती या थकान महसूस करें तो फिर बेहतर यह है कि आप बस से चले जाएं, ताकि वहां पहुंचकर निशात और जमीयते खातिर के साथ यानी दिल लगाकर जिक्र व इबादत और दुआ व इस्तिगफार में मशगूल रह सकें। आज के दिन मगरिब की नमाज इशा के वक्त में इशा के साथ मिलाकर यही मुज़दलिफा पहुंचकर पढ़ी जाती है। शबे मुज़दलिफा की फजीलत। मुज़दलिफा की इसी रात के बारे में कुरान शरीफ में फरमाया गया है, फ़ैजा अफ़जतुम मिन अरफाती फ़जकुरु वल्लाहु इंदल माशरिल हरमी। जब तुम अरफात से वापस होकर मुज़दलिफा आओ तो यहाँ मशरे हराम के पास अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बतलाया गया है कि मुज़दलिफा में रात को रहने वाले हाजियों के लिए यह रात शबे कद्र से अफजल और ज्यादा काबिले कद्र है।
सही रिवायतों में यह भी है कि हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में उम्मत के लिए अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांगा था और सिवा एक चीज के और तमाम चीजों के मुतल्लिक कबूलियत की खुशखबरी सुनाकर आपको मुतमईन कर दिया गया था। लेकिन मुज़दलिफा की रात में आपने अपने रब से पूरे इल्हाह व इब्तिहाल के साथ उस चीज का फिर सवाल किया तो यहाँ उसकी भी कबूलियत की खुशखबरी आपको सुना दी गई और आप निहायत खुश और उम्मत के अंजाम से मुतमईन हुए। और शैतान को आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की कबूलियत पर सख्त वावेला कर रहा है और अपने सर पर खाक डाल रहा है। बहरहाल इस रात की अजमत और कद्र व कीमत को याद रखिए। अक्सर ऐसा होता है कि अरफात के दिन भर के थके हारे यहाँ पहुंचकर नींद का शिकार होकर पड़ जाते हैं और यह रात सोते ही कट जाती है। इसलिए आप इसकी पूरी कोशिश कीजिए कि रहमत व बरकत वाली यह रात कहीं सिर्फ नींद की नजर होकर न रह जाए। अगर जिस्म पर थकन का ज्यादा असर हो और मन सोने के लिए बेचैन हो तो फिर यह बेहतर होगा कि पहले मगरिब व इशा की नमाज पढ़ के और थोड़ी सी देर अल्लाह की तस्बीह व तकदीस और हम्द व शुक्र करके और उसके हुजूर में दुआ और तौबा व इस्तिगफार में मशगूल रहकर कुछ वक्त के लिए शुरू में आप सो जाएं और फिर उठकर फजर तक अल्लाह के जिक्र व फिक्र में मशगूल रहें और पूरे इल्हाह व इब्तिहाल के साथ यहाँ भी अरफात ही की तरह दुआ व इस्तिगफार करें और रब्बे करीम से खूब मांगें, सर हो के और रो के मांगें। इन मकामात पर जो बंदा जितना सर होके और जितना लैलिट बनकर मांगे उस पर उतना ही रब्बे करीम का प्यार होगा। कुर्बान जाइए इस करम के उनको मांगना और सर होके मांगना पसंद है और जो उनसे जितना मांगे उतना ही उनको उस पर प्यार आता है। इन्नहु बर जवादुन करीम। और जैसा कि दूसरे मकामात के मुतल्लिक पहले अर्ज किया जा चुका है, अरफात और मुज़दलिफा के लिए कोई खास दुआ नहीं बतलाई गई है, इसलिए दुनिया और आखिरत की अपनी हर जरूरत मांगिए। और अरफात की दुआ के सिलसिले में जिन चीजों की दुआ का मशवरा दिया गया है उसको यहाँ मुज़दलिफा में भी पेश नजर रखिए। और आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।